हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। ठीक है, तो इसको हम आज कवर करेंगे वीडियो में। आज हम से जो है हम क्लास 5th शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और उसका ईवीएस सब्जेक्ट जो है इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो चैप्टर 1 है सुपर सेंसेस, इसको शुरू करेंगे। तो सेंसेस जो होती हैं, सेंस ऑर्गन्स, तो आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, अपने सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में आता है। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन, अगर आपको याद हो तो ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, जो सेंसेस होती हैं हमारी, जैसे मान लीजिए कि ओके तो जैसे क्या है, साइट है ना, साइट होती है, साइट, ठीक है, क्या होती है, SIGHT, साइट, है ना। तो साइट का सेंस ऑर्गन क्या हो गया, हमारा आई हो गया, है ना। आई से तो करते हैं हम, आई से हम देखते हैं। स्मेल हो गई, है ना, स्मेल हो गई। स्मेल को लिखेंगे, मैं जल्दी लिख देती हूँ, आप लोग समझ के लिख लेना वीडियो को। नोज, है ना, स्मेल के लिए नोज हो गया जो है सेंस ऑर्गन्स। और हियरिंग, हियरिंग के लिए हो गया ईयर, क्या हो गया, ईयर, हियरिंग, हियरिंग के लिए हो गया हमारा ईयर। ऐसे टेस्ट, टेस्ट किससे करते हैं हम, टेस्ट के लिए टंग होती है, TOUNGUE, ठीक है। और टच, टच किससे करते हैं, टच होता है, टच से कर स्किन से। इस तरीके से हमारी जो है 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और इनकी सेंसेस ये होती हैं। तो क्या होता है, जैसे कि आदमियों में ना, ह्यूमन बींग्स में जैसे सेंसेस हैं, ऐसे ही एनिमल्स में भी सुपर सेंसेस होती हैं। तो एनिमल्स की जो सेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। वो कम से कम मनुष्य की सेंसेस से लगभग 1 लाख गुना ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे कि डॉगी होते हैं, डॉग जो होता है स्मेल करके बता देता है ना, सूंघ कर बता देता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब कहाँ कौन से रास्ते से वो आया है, कौन से रास्ते वो जा रहा है ना, सूंघ कर उसको पता चल जाता है। तो आपने देखा हो कभी, जैसे कि बॉम्ब स्क्वाड टीम होती है, जो पुलिस वाले होते हैं, जो थीव्स को पकड़ने के लिए डॉग्स का जो है उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ना जानवरों की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सेंसेस पावर बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम ह्यूमन बींग से 1 लाख गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ओके, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या ये सब कभी आपके साथ हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले। तो यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, कि आप कभी जैसे प्ले ग्राउंड में, है ना, मैदान में, खेलने के मैदान में आप कभी जैसे रोटी खा रहे हो और एक ईगल आई, कुछ खा रहे हो, एक ईगल आई और जो है आपकी वो रोटी लेकर उड़ गई। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ। एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस, और जैसे ही आप कभी, जैसे कोई डॉग सो रहा है, तो जैसे ही आप धीरे से उसके पास से गुजरते हो, जैसे कभी वॉक कर रहे हैं सड़क पे, जैसे कोई सो रहा है, तो उसके जो डॉग के जो कान होते हैं वो एकदम से ऊपर को उठ जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, और आपने देखा होगा जैसे कभी कभी आप कोई मिठाई जो है डाल देते हो ग्राउंड पर, तो थोड़ी ही देर के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर क्या होता है, चींटियों का पूरा ग्रुप जो है उनको कलेक्ट करने के लिए आ जाता है। मान लीजिए चीनी का कोई दाना पड़ा है, तो चींटियों का पूरा ग्रुप जो है उसको कलेक्ट करने के लिए आ जाता है, देखा होगा आपने। तो ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन, ऐसा होता क्यों है, थिंक एंड टेल, सोचिए और फिर बताइए, है ना, क्यों होता है ऐसा। तो एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, तो जानवरों में क्या होता है, अलग अलग तरीके की सेंसेस होती हैं, डिफरेंट सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, वो देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फॉर अवे, कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं वो अपना शिकार दूर से ही पहचान लेते हैं, है ना। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो है वो होते हैं, जो अजीब सी आवाज़ आती है ना उसको भी वो पहचान लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सूंघकर अपने दोस्तों को पहचान लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस, जो ये जानवरों का जो संसार है ये पूरा अमेजिंग सेंसेस से भरा पड़ा है, मतलब यानी कि जो एनिमल्स में सुपर सेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये जानवरों का जो संसार है सुपर सेंसेस से भरा पड़ा है। तो हम ऐसे ही अलग अलग जानवरों के बारे में देखेंगे कि किसमें कौन सी पावर होती है। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, तो जो चींटी होती है वो कैसे अपने दोस्तों को पहचान लेती है ना। आपने देखा होगा, जैसे कभी अगर देखा होगा, एक छोटा सा बिल होता है, अगर चींटी उसमें जा रही है तो एक के पीछे दूसरी, दूसरी के तीसरी, वो तीनों लाइन तीनों या मतलब पूरी लाइन बनकर चलती है, एक के पीछे एक के पीछे एक, इस तरीके से चलते हैं। तो कैसे वो अपने ग्रुप को पहचान लेती है। तो एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, अगर कोई एंट, जैसे चींटी जो है कोई अगर उस पर जा रही है, ग्राउंड पर जा रही है, इट सॉ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, तो अगर दूसरी साइड से वो देख रही है अगर कि चींटियों का एक पूरा ग्रुप आ रहा है, तो द फर्स्ट एंड क्विकली केम बैक टू इट्स, तो वो जल्दी से क्या करेगी, जल्दी से वो अपने होल में घुस जाएगी। द एंट गार्डिंग द होल
रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। तो क्या होता है, होल पे आपने कभी अगर देखा होगा तो जहाँ पर उसका बिल होता है ना चींटी का, तो वहाँ पर एक गार्ड चींटी जो होती है वो उसकी सुरक्षा कर रही होती है होल की। तो क्या करती है, जब वो लाइन आ रही होती है तो वो जल्दी से अपने जो उसके फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो उसके ग्रुप के होते हैं तो उनको वो अंदर जाने देगी, बाकियों को अंदर नहीं जाने देती वो। तो इससे वो पहचान जाती है कि इन सबको अंदर जाने देना है, ये अपनी ही मंडली के लोग हैं या अपनी टीम के लोग हैं, इस तरीके से कह लीजिए। तो इसलिए वो जाने देती है। तो वो कैसे पहचान जाती है, तो वो सूंघकर पहचान जाती है ना। थिंक एंड टेल, जरा सोचिए, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो वो कैसे पहचान जाती है कि जितनी भी चींटियां हैं, मतलब ये या तो ये जो लाइन आ रही है ये हमारे ग्रुप की है या फिर जो दूसरी तरफ से आ रही है वो हमारे ग्रुप की नहीं है। तो उनको पता कैसे चलता है, तो कैसे पता चलता है, सेंस ऑफ स्मेल से। कैसे पता चलता है, इसका आंसर हो जाएगा सेंस ऑफ स्मेल। ओके, सेंस ऑफ स्मेल। ओके, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। तो जो गार्ड एंट होती है वो कैसे इन चींटियों को पहचान लेती है, तो रिकॉग्नाइज बाई इट्स स्मेल। ठीक है, कैसे पहचानती है, रिकॉग्नाइज्ड, इसको लिख देंगे रिकॉग्नाइज बाई इट्स स्मेल। पेन मेरा थोड़ा सा मोटा चलता है इसलिए मैं नहीं लिख पाती हूँ, बाकी आप स्मेलिंग समझ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ट्राई दिस एंड राइट। तो इन सबको ट्राई कीजिए और राइट और लिखिए। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। तो जैसे ग्राउंड पर थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, जैगरी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए या फिर कोई सी भी मिठाई डाल दीजिए ग्राउंड पर। वेट अंटिल द एंट्स कम हेयर, और तब तक वेट कीजिए जब तक चींटियां वहां आ ना जाएं। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। उनको आने में कितना टाइम लगा, चींटियों को आने में कितना टाइम लगा, तो आप लोग देखना और आपको ही करना है ये। तो देखना कितना टाइम लगा, तो अराउंड 5 मिनट्स लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 5 मिनट लिख दीजिए। डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर। तो क्या कोई चींटी पहले आई है फिर वो अपनी जो ग्रुप के साथ आई, तो ये आप खुद लिखना है, ये लिख लेना कि ग्रुप के साथ आई है या फिर अकेले आई है। थर्ड है, व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। तो जो चींटियां आई थी वो खाने के साथ क्या लाई हैं, तो शुगर का कोई टुकड़ा हो सकता है, चीनी हो सकती है ना। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और वो वहां से कहाँ जा रही हैं। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो सब एक लाइन में चल रही हैं, तो यस वो एक लाइन में। इसका आंसर जो है सेम होगा आपका सबका, क्योंकि सब जो है अधिकतर क्या होता है, सारी चींटियां एक ही लाइन में चलती हैं। तो इनके जो आंसर्स तो है अलग अलग हो सकते हैं, आपके दोस्तों के जो डिफरेंट हो सकते हैं इनके आइडियाज, इनके आंसर्स जो हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो सब एक लाइन में चल रही है, तो यस इसका आंसर जो है सेम होगा। आपने देखा भी होगा चींटी सारी एक लाइन में चलती हैं, है ना। ओके, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पैथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। अब क्या करना है आपको, सावधानी से विदाउट हार्मिंग द एंड्स, चींटियों को बिना नुकसान पहुंचाए, ब्लॉक देयर पैथ उनका रास्ता जो है रोक देना है। ओके, उनका जो रास्ता बंद कर देना है। कैसे बंद करना है, ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए चींटी की लाइन चल रही है ऐसे करके, तो यहाँ पर एक पेंसिल लगा देनी है, यहाँ पर एक पेंसिल से उनका रास्ता रोक देना है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। अब ऑब्जर्व करना कि क्या चींटियां मूव कर रही हैं, तो यस करेंगी वो। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता भटक जाएंगी कि इस साइड चली गई इस साइड चली गई, नहीं, वो पेंसिल के ऊपर क्लाइंब कर जाएंगी, पेंसिल के ऊपर क्लाइंब करके इस साइड आगे बढ़ जाएंगी। ऐसा होता है चींटियों का मूवमेंट, है ना। तो ऐसा नहीं है वो रास्ता भटक जाएंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। तो बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ही फाउंड आउट दैट एज द एंड्स मूव, उन्होंने पता लगाया था कि चींटियां जैसे मूव कर रही हैं ना, तो वो कैसे मूव करती हैं एक के पीछे एक, तो दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। तो वो क्या होता है, ग्राउंड पर एक स्मेल छोड़ती जाती है, इसीलिए तो सारी चींटियां एक लाइन में हो जाती हैं। वो अपनी ग्राउंड पर एक स्मेल छोड़ती जाती हैं और सब वो एक लाइन में चलने लगती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और जो दूसरी चींटियां होती हैं वो उनको जो है फॉलो करती हैं, स्मेल सूंघ सूंघ कर वो बढ़ जाती हैं आगे। नाउ कैन यू गैस वाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। तो आपने क्या ये गैस किया कि जब हमने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, उनका रास्ता पेंसिल से रोक दिया, तो वो कैसे आगे बढ़ी, तो क्योंकि वो तो स्मेल से आगे बढ़ रही थी, उनको पता था कि इस रास्ते से हमें आगे जाना है, क्योंकि इसी रास्ते से हमें वापस भी लौटना है, तो वो सीधी चलती जा रही थी स्मेल के हिसाब से। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने फीमेल इंसेक्ट को उनकी स्मेल सूंघ कर पहचान लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला लिख रहा है ना कि आई एम अ सिल्क वर्म, मैं एक सिल्क वर्म हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाई हर स्मेल। मैं अपनी फीमेल वर्म को कई किलोमीटर दूर से उसकी स्मेल से पहचान लेता हूँ। ठीक है, तो यह है हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटोज। क्या आपने कभी मच्छर देखे हैं या मच्छर से कभी आपको जो है परेशानी हुई है। जस्ट थिंक, जरा सोचिए। हाउ डू दे नो वेयर यू आर। तो वो कैसे पहचान लेते हैं कि यहाँ पर आप हो। क्या कभी देखा है आपके आसपास मच्छर उड़ते हैं तो आपको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर आप हो, कैसे आपके पास आ जाते हैं।
मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो मॉस्किटोज क्या करते हैं, मच्छर क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी की स्मेल को पहचान लेते हैं। उन्हें को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आदमी बैठा है, यहाँ पर कोई लेडी बैठी है, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग है, तो बॉडी की स्मेल से पहचान लेते हैं वो। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। और वो बल्कि क्या होता है, आपके सोल, आपके पैरों की स्मेल को पहचान लेते हैं। सोल जो होता है ना आपका पैरों का तलवा, उसकी स्मेल को पहचान लेते हैं, या फिर आपकी बॉडी की हीट को पहचान लेते हैं, इसलिए वो आपके आसपास मंडराने लगते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर। क्या आपने कभी किसी डॉग को सूंघते हुए देखा, यहाँ वहाँ अगर वो सूंघ रहा हो। व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। तो आप क्या सोचते हो ये क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। तो डॉग्स क्या करते हैं, जब चलते हैं ना आगे की साइड, आपने कभी वॉक करते हुए देखा होगा डॉग को, तो इधर उधर का वो जो रोड का एरिया होता है उसको मार्क कर देते हैं, सूंघ सूंघा कि इधर सूंघा और आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनको लौटना भी है उस रास्ते पर, तो समझ जाते हैं। दे कैन मेक आउट इट अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी लैट्रिन। तो क्या होता है, अगर उनके एरिया में कोई दूसरी जगह का डॉग आ जाएगा, तो वो उसकी भी स्मेल को, उसके यूरिन की स्मेल को, उसकी पॉटी की स्मेल को, या फिर उसकी लेट्रिन की स्मेल को भी आराम से पहचान लेते हैं। तभी तो आपने देखा होगा, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ कि कहीं जैसे आप किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए या दूसरे एरिया में चले गए, तो बाइक के पीछे डॉग्स को भागते देखा होगा, बाइक या कार के पीछे, कि वो इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उनके वो भी दूसरे डॉगी की स्मेल जैसे बाइक्स पर कभी करी हो या फिर कार्स पर, तो वो समझ जाते हैं कि इस एरिया से स्मेल आ रही है, तो दूसरी जगह से ये एरिया से ये बाइक और जो है कार आ रही है, इसीलिए वो उसके ऊपर भौंकने लगते हैं कि हमारे एरिया से नहीं आई है। तो क्या कहते हैं ना, अजनबी पर भौंकते हैं, तो इसीलिए भौंकते हैं वो। चलिए आगे देखेंगे। अब आएगा राइट। इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। तो किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को भी डॉग्स की तरह ही जो है स्मेल ऑफ सेंसेस मिली हुई हैं, सेंसेस ऑफ स्मेल मिली हुई हैं, उनको आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आएगा, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। तो कैसे मनुष्य के लिए जो डॉग्स की सेंसेस ऑफ स्मेल होती है ना, वो कैसे जो है उसके लिए लाभदायक है, उसके लिए यूजफुल है। तो कैसे पता लगाते हैं वो, जैसे कि नंबर 1 पे आ जाएगा, टू कैच थीव्स। चोरों को पकड़ने के लिए में डॉग का इस्तेमाल किया जाता है ना, टू कैच थीव्स, ठीक है, थीव्स। टू सर्च फॉर, क्या, टू सर्च फॉर लॉस्ट पीपल। जैसे क्या होता है, कभी कभी जैसे लोग खो जाते हैं, है ना, लगता है जो चोर वगैरह लेते हैं कि भाई जी है इस आदमी की तलाश है, तो उसको पकड़ने के लिए डॉगीज का यूज़ किया जाता है। टू सर्च फॉर लॉस्ट पीपल, लॉस्ट पीपल, ठीक है। और थर्ड पर आ जाएगा टू डिटेक्ट बॉम्ब, है ना, देखा होगा कहीं पर बॉम्ब होता है तब भी आप डॉगीज को लेकर जाते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख लोगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, वैसे आप दोबारा देख लेना, ओके, ठीक है। सेकेंड आएगा, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंसेस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। तो आपको कब पता चलता है कि आपकी जो सेंसेस ऑफ स्मेल है वो हेल्पफुल है, कैसे पता चलता है, कब पता चलता है। लिस्ट सम एग्जांपल्स। तो आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं, जैसे कि एक बता दे रही हूँ मैं, लाइक टू नो व्हाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। तो जैसे आप सूंघकर बता देते हो, जैसे खाना बन रहा है तो आप सूंघकर बता देते हो कि खाना टेस्टी है या गंदा है या कैसा है, या फिर जैसे कहीं खाना जल गया है तब भी आप बता दोगे, तो सूंघ कर ही तो बताते हो ये सब चीज़ें। तो कैसे पता चलता है, और जो 4-5 एग्जाम्पल है वो भी आपको देने हैं। तो चलिए इसको भी मैं ही करा देती हूँ। फर्स्ट पर आता है जैसे गैस लीक। गैस लीक को आप सूंघकर बता सकते हो, है ना, गैस लीक। सेकंड है रिकॉग्नाइज टेस्टी फूड। क्या आ जाएगा, रिकॉग्नाइज टेस्टी फूड। थर्ड पर आएगा परफ्यूम्स की स्मेल होती है ना, इसको सूंघ कर बता देते हैं, है ना, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स। और फोर्थ पे लिख लेंगे आप रिकॉग्नाइज, जैसे क्या होता है सोप को पहचान लेते हैं खुशबू सूंघकर हम, है ना, फ्लावर को पहचान लेते हैं, फ्लावर। और फिर टू रिकॉग्नाइज डर्टी क्लोथ्स बाय स्टिंकिंग ड्यू टू द स्वेट। तो क्या होता है, जैसे कई बार हमारे कपड़ों में पसीने की बदबू आती है, तो हम कपड़ों को सूंघकर पहचान लेते हैं कि किसके कपड़े हैं, क्या है, कैसा है। तो टू रिकॉग्नाइज डर्टी क्लोथ्स बाय स्टिंकिंग ड्यू टू द स्वेट। तो इसको रब कर देंगे आप, ठीक है, चलिए, ओके। नेक्स्ट आएगा, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो आपको 5 चीज़ें लिखनी है जिससे आपको पता चले कि किस चीज़ की जो है आपके स्मेल लाइक, वो किस चीज़ की जो आप पसंद करते हो स्मेल को और किसको नहीं करते हो। आई लाइक द स्मेल ऑफ, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ।
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन रह गया है अभी, 1 मिनट। हाँ, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनको आप बिना देखे, अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाए तो आप जिसको बिना देखे सिर्फ उनकी स्मेल से आप बता सकते हो। तो देखो, डॉग को बताया जा सकता है, डॉग हो गया, है ना। कैट्स को भी आप जो है सूंघ कर बता सकते हो। बफेलो, है ना, बफेलो, काओ, है ना। और फिश को भी आप बता सकते हो बिना देखे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे कि आई लाइक द स्मेल ऑफ, आपको किस किस की स्मेल अच्छी लगती है। और आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, तो परफ्यूम फर्स्ट नंबर पे आप परफ्यूम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? परफ्यूम्स। फ्लावर्स लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्लावर्स की भी अच्छी लगती है स्मेल। इंसेंस स्टिक्स, यानी कि अगरबत्ती जो होती है ना, जैसे पूजा होती है। टेस्टी फूड, टेस्टी फूड को भी आप जो है पहचान सकते हो स्मेल करके। और वेट सॉइल लिख सकते हैं, जैसे गीली मिट्टी की खुशबू किसी किसी को बहुत अच्छी लगती है बरसात के दिनों में, है ना। या फिर पेट्रोल की ले लो, पेंट की भी अच्छी लगती है, कैरोसिन ऑयल की भी अच्छी लगती है, कोई भी, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही इस वाले कॉलम में आएगा आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, जैसे सड़ी हुई सब्जियां होती है ना, रोटेन वेजिटेबल्स। ओके, रोटेन वेजिटेबल्स, ठीक है, लिख लेंगे। काव डंग भी लिख सकते हो आप, गोबर, काव डंग, ठीक है। ड्रेन्स, जो नालियों की गंदगी होती है उसका जो आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती है ना। स्पॉइल फूड, जो खाना ख़राब हो जाता है उसकी भी हमें स्मेल अच्छी नहीं लगती है। और फिफ्थ रह गया, फिफ्थ में आप लिख सकते हो गार्बेज, कूड़ा करकट की भी स्मेल कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लोगे। चलिए आगे देखते हैं। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स, क्या आपने जो कॉलम भरे हैं ये दोनों, इसमें आपके और आपके फ्रेंड्स के आंसर सिमिलर्स हैं, ये आपको देखना है, ये आपको खुद ही चेक करना है। डिस्कस। फर्स्ट है, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल, क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स के या फिर आपके जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो स्मेल करते हैं। हुज, और किसके करते हैं, तो ये आपको खुद ही लिखना है। सेकंड है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन एटसेट्रा, क्या आपको कभी किसी क्राउडेड प्लेस से, किसी भीड़ वाले स्थान से एक अलग तरीके की स्मेल आई है, जैसे कहीं मेले में गए हैं या फिर बस में, ट्रेन में, कुछ अलग तरीके की स्मेल आई है। तो यस, आती है कभी कभी, है ना। ठीक है, तो चलिए दोनों हो चुके हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी है इसको जरूर बताइएगा, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।